नमस्कार ऑल ऑफ यू, मैं विजय शर्मा अपने फेसबुक पेज फन टॉक्स विद विजय और यूट्यूब चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों को प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में डिफरेंस बताया था कि प्रतिरोधकता क्या होती है और प्रतिरोध क्या होता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कल कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए हैं। अगर आपने पुराने वाला वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वाला वीडियो आप लोग देख लें और आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था प्रतिरोध का R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और दूसरा जो प्रतिरोधकता के लिए बताया था वो फॉर्मूला था रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये दो फॉर्मूले बताए थे। ये जो सिंबल था ये रो का है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। अब इनके ना अपन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या बताया था मैंने आप लोगों को? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। अब इसको निकालने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूं। पहले अपन क्या कर लेते हैं, मान लो प्रतिरोधकता का ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिरोधकता का अगर ज्ञात करोगे, आपको प्रतिरोधकता का नहीं पता तो कैसे ज्ञात करोगे? तो रो इक्वल टू ओम का मात्रक सभी को पता है, आर प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ किस चीज़ में आती है? मान लो सेंटीमीटर में ले ली हम लोगों ने। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या बच गया? ओम सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये चीज़ आ गया। मान लो रो का फॉर्मूला हमें पता है दूसरा, तो अगर ओम का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो आर इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से तो ये कट गया, अब ये बचा, इससे ये कट गया, तो R इक्वल टू क्या आ गया? ओम। ये जो सिंबल है ये ओम का आ गया। आपको मैंने निकालना बता दिया, किस हिसाब से आप लोग निकालोगे। ये चीज़ कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़ी, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अच्छे से समझ आए तो कमेंट कर देना। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये ना प्रतिरोध के नियम होते हैं। अब प्रतिरोध के नियम में ना एक चीज़ और आती है, जैसे प्रतिरोध का जो नियम लगता है, सीधी सी बात अगर अपन करें तो प्रतिरोध का नियम क्या होता है कि R समानुपाती L, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। R समानुपाती 1/A, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के उल्टा होता है। अगर मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ से बढ़ाता हूँ तो मेरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और R समानुपाती क्या होता है? रो के, यानी कि ये तो प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना है। जितनी ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी किसी चीज़ की, उतना ही ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास हमारी कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास कंटिन्यू लगेगी ना? बिल्कुल भाई कंटिन्यू लगेगी, पूरा सिलेबस करेंगे। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फ्री में पूरा सिलेबस करवा रहा हो, बस आपा करवा रहे हैं एक। तो आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे हैं हमारे साथ और जुड़े रहें आप लोग, भागे मत आप लोग। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। प्रतिरोध के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज आपको पजल नहीं होना। मान लो यहाँ पर 6 ओम का 6 ओम का 6 ओम का, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैं ले रहा हूँ। ये 6 ओम का ले लिया, ये भी 6 का ले लिया, ये भी 6 का ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो 200 वोल्ट की क्या ले ली मैंने? बैटरी ले ली। और अब आपको पूछ ले कि भाई इसमें आप लोग करंट फाइंड करके बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेलल में 6 6 6, तो मैंने आपको बताया था कि अगर समान वैल्यू के जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, जैसे यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली 6/3 कर दोगे, 2 ओम आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को एक बताई थी। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया और निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? 1/RT इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला रखते हो। अभी मैं इसकी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या आ गया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 1 2 3 आ गया। तो यानी ये क्या आ गया 1/RT इक्वल टू क्या आ गया 3/6। और अगर यहाँ से अब मेरे को सीधा RT निकालना है, और RT अगर मेरे को निकालना होगा तो RT क्या आ गया 6/3 यानी 2 ओम। वही वैल्यू आ गई जो मैंने आपको ऊपर करके बताई है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब ये जो रेजिस्टेंस आ गया ये तो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी प्रकार से इन दोनों का कर लेता हूँ। तो इन दोनों का कैसे करूँगा, RT इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है, इससे कर सकते हैं। तो 6 इंटू 6 बटे 6 प्लस 6, 6 छिके 36/12, कितना आ गया 12 24 12 3 36, 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। या आप सीधा भी कर सकते थे 6/2 यानी 3 ओम। 3 ओम का ऐसे ही आया है, 3 ओम का ऐसे आया है, 3 ओम का अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी 3 ओम का आएगा, ठीक है। अब ये 6 ओम का है। अब हमारा जो नया डायग्राम बन रहा है वो कैसे बनेगा, देखो नया डायग्राम बना लेते हैं अपन। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। और यहाँ मुझे पता लग गया कि अगर इनको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आता है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आता है 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब मैंने क्या कर लिया, ये 3 6 ओम के हटा के यहाँ पर एक सीधा 2 ओम का रख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये यहाँ पर मेरे पास कितने ओम का रेजिस्टेंस बचा हुआ है, 6 ओम का रेजिस्टेंस। और ये यहाँ पर अगर मैं 6 के 2 हटा के यहाँ पर अगर एक 3 ओम का लगा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या गया, 2 6 8 और 3 11, यानी RT इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 6 प्लस 3 यानी 11 ओम। अब RT आ गया मेरे पास 11 ओम। V इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, चलो यहाँ पर 200 वोल्ट की जगह ना आप 220 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 200 की जगह 220 कर लेते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन जो है ना वो सिंपल हो जाए। तो 220 वोल्ट, RT इक्वल टू क्या है 11 ओम, I इक्वल टू निकालना है तो V/R, ओम के नियम से क्या होता है I इक्वल टू V/R, ये ओम का नियम है। अब बताऊंगा ओम का नियम किस किस चीज़ पे लगता है, बने रहे पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो ये क्या आएगा 220/11, तो 11 दूनी 22 यानी 20 एम्पियर। यानी कि हमारा जो टोटल करंट है, यहाँ से जो करंट जाएगा वो क्या होगा 20 एम्पियर का करंट निकाल सकते हैं अपने को। अगर अपने पास कोई वोल्ट मीटर नहीं, एम्पियर मीटर नहीं है और हमें वोल्टेज पता है इतनी जा रही है, इतने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, अगर नहीं लेना तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कहीं पर डाउट आता है तो आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है फन टॉक्स विद विजय, ठीक है, आपको बताया है मैंने फन टॉक्स विद विजय, ठीक है। ये जो मेरा पेज है इस पे आप लोग मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली यूट्यूब पे फ़ोटो सेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर तो आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना हो, ठीक है, और कोई ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध हमें किसी एक सिरे का पता ही ना हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अज्ञात मान प्रतिरोध, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है अज्ञात मान प्रतिरोध किससे ज्ञात किया जाता है, अज्ञात मान का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात किया जाता है, ब्रिज से, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या कर सकते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। और ये पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर किसका यूज किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, अब बता देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज बना कैसे होता है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ना इस हिसाब से बना होता है, ये बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसके अंदर क्या होता है कि मिडल के अंदर जीरो होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, ये डायग्राम किस चीज़ का है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यानी PQ
आर एस, ये बना होता है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है, P/Q इक्वल टू R/S। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक तो क्वेश्चन इस पे आता है कि आपको P की वैल्यू दे देता है, जैसे P की वैल्यू 1 दे दी, R की वैल्यू 2 दे दी, Q की वैल्यू 3 दे दी और S की वैल्यू आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा। अगर ये चीज़ दे दी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे कि P की वैल्यू जैसे मान लो क्या दे रखी है 1/Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इक्वल टू R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और S की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप S की वैल्यू रख दोगे, तो S इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये जो रजिस्टेंस लगा होगा ये कितने ओम का आएगा, 6 ओम का। इस हिसाब से आप व्हीटस्टोन ब्रिज से अज्ञात मान का प्रतिरोध आप लोग ज्ञात कर सकते हो। इस पे इस हिसाब से क्वेश्चन आता है, और भी इस पे क्वेश्चन आते हैं कई हिसाब से, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड जो चीज़ें होगी उसी से आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा कि इस हिसाब से आप लोग करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कैसे होती है, जैसे मान लो ये मैंने एक गैल्वेनोमीटर बना लिया, तो यहाँ पर मिडल में 1 2 3 1 2 3 इस हिसाब से ये सुई होती है। और अगर मान लो ये जो मिडल की ये जो सुई है, जिस साइड ज़्यादा होगा उस साइड प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखना, अगर मान लो इस साइड ये सुई चली जाती है तो मतलब इधर वाली साइड जो है वहाँ पर रजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ये सुई इस साइड आती है तो इसका मतलब इधर वाली साइड जो है वहाँ पर रजिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर ये सुई मिडल के अंदर आती है गैल्वेनोमीटर की, इसका मतलब अब हमारा परिपथ क्या है, संतुलित। यानी कि एक असंतुलित परिपथ का रजिस्टेंस जो है या अज्ञात मान का जो रजिस्टेंस है उसको ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक जो यंत्र होता है उसके अंदर इसका यूज़ होता है, और शून्य कहाँ पर होता है, इसके मिडल में होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप कुछ और चीज़ों पे कि ओम का नियम जो होता है वो किन किन चीज़ों पर नहीं लगता। एक क्वेश्चन आया था अभी HSSC ALM का जो पेपर हुआ था, इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि ओम का नियम जो है वो किन किन परिपथों पे नहीं लगता। एक तो अर्धचालक पे नहीं लगता, ठीक है, और एक जो गैस वाली ट्यूब होती है ना उस पे ओम का नियम नहीं लगता। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ओम का नियम नहीं लगता, जैसे मान लो थायरिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन चीज़ों ये जो चीज़ें होती है ये ओम के नियम का पालन नहीं करती। गैस वाले जो बल्ब होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें गैसें निकलती है, या आरक वाला जो बल्ब होता है, उन सभी चीज़ों के अंदर क्या है, मेरा ओम का नियम नहीं लगता। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे एक वैज्ञानिक आता है किरचॉफ। किरचॉफ का नियम, ओम के नियम से भी हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला आ जाए कोई कि भाई ये प्रतिरोध इसी हिसाब से लगा है, ये इसी हिसाब से लगा है, इतना करंट इसमें से जा रहा है, तो कहाँ पर कितना करंट जाएगा, कहाँ पर कितना जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर किरचॉफ के नियम का यूज़ करते हैं निकालने के लिए, ताकि हम लोग क्या करें, आसानी से निकाल सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। किरचॉफ नामक जो वैज्ञानिक आया था, इसने अपने 2 नियम दिए थे। 2 नियम कौन कौन से थे, एक तो नियम था KCL और दूसरा था KVL। KCL क्या था, किरचॉफ करंट नियम, किरचॉफ करंट्स रूल, या किरचॉफ करंट्स लॉ बोल सकते हैं। दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, 2 नियम दिए थे। अब पहले नियम का यूज़ कहाँ पर करते हैं, दूसरे नियम का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि पहले नियम को क्या बोलते हैं। तो पहला नियम जो होता है इसे नोडल या जंक्शन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पहले नियम की बात कर रहा हूँ KCL की, इसे नोडल या जंक्शन रूल भी बोला जाता है, जंक्शन रूल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन का नियम भी बोलते हैं। अब पहला नियम क्या बोलता है कि किसी संगम बिंदु क्या होता है, जंक्शन पॉइंट। जैसे यहाँ पर ये ना मैंने डायग्राम बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पर ना कुछ करंट आ रहा है, जैसे इसमें I1 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है,
और यहाँ से I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है और I5 जो है वो बाहर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे, ये जो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया है, इस पे करंट कितना होगा, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो 0 रहेगा। ठीक है, याद रखना। यही बोला है कि देखो जितना करंट जाएगा, अंदर जितना करंट आया है उतना ही करंट क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये क्या है, किरचॉफ का नियम है। ठीक है, अब किरचॉफ का नियम किस किस चीज़ पे लगता है, तो दूसरी चीज़ क्या है, केसीएल नियम। यह है ओपन और क्लोज सर्किट दोनों पर लगता है, खुले और बंद दोनों परिपथों पर लगता है। ठीक है, चाहे मेरा परिपथ खुला हो चाहे मेरा बंद हो, दोनों जगह पे लगता है। ये देखो, ये परिपथ जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये खुला परिपथ है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, ओम का नियम लग रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि यह किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो जो ये फर्स्ट लॉ है, ये है आवेश के, यह है आवेश, या कहीं पर आपको आवेग भी लिखा मिलेगा, आवेश के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित। यह आवेश के सिद्धांत पर भी आधारित है, जो फर्स्ट नियम है। फर्स्ट नियम को क्या बोलते हैं, नोडल या जंक्शन का रूल भी बोलते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो खुले और बंद दोनों परिपथों में लगता है। और किरचॉफ का नियम बोलता क्या है, ऐसे सीधी ना परिभाषा पूछ लेते हैं कि वह कौन सा नियम है जिसमें बताता है कि संगम बिंदु पर आने वाली धारा और संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो वो क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है। और इस रूल को क्या बोलते हैं, आवेश का सिद्धांत पर भी आधारित है। ये भी क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि कौन सा रूल है किरचॉफ का जो आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। याद करने का तरीका बता दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना। वीडियो आप लोग पूरा देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और व्यूज़ तो मेरे बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग देखते हैं वो पूरा वीडियो देखा करें आप लोग, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। वरना ये चीज़ मुझे तो आती है भाई, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को मेरा पूरा देखा करें। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केवीएल रूल बोलते हैं। ये थोड़ा ना मुश्किल है, सिंपल पहले वाला जो रूल है वो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये जो दूसरा रूल है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, बच्चों को ना इसके न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है। न्यूमेरिकल आप लोगों को सिखा दूंगा अच्छे से। ये क्या है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब ये रूल क्या है, इसे लूप या मेश का नियम भी बोलते हैं। इसे लूप या मेश रूल भी बोला जाता है, मेश का नियम भी बोलते हैं। इस रूल को क्या बोलते हैं, लूप या मेश का नियम भी बोलते हैं। और एक चीज़ क्या है इस रूल की, यह केवल बंद परिपथ में काम करता है, बंद परिपथ पर लगता है। ये जो रूल है वो ओनली ऑन बंद परिपथ पे काम करेगा। पहला जो रूल था वो खुले और बंद यानी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों पे काम करा था, लेकिन इस रूल की अगर मैं बात करूं तो ये केवल बंद परिपथ में ही काम करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि पहला जो नियम बताया था वो आवेश के सिद्धांत पर काम करा था, यह ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सा रूल है जो ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है और कौन सा रूल जो है वो आवेश के सिद्धांत पे काम करता है। याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, आप सभी ने सुना होगा विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। एक चीज़ सारों ने सुनी है कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। सभी लोगों ने सुना होगा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसी लाइन से अपना आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा नियम जो है वोल्टेज लो पे काम करता है। यानी आप लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, विद्युत, ये क्या है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, विद्युत। तो विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा, या ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। किरचॉफ का वोल्टेज लो या किरचॉफ का क्या होता है, ये सेकंड लो। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लो क्या करता है, ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को।
चलिए अब इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहले आज सिर्फ फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम करेंगे सेकंड लॉ पे क्वेश्चंस। ठीक है, कल की वीडियो में सेकंड लॉ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को वेट रहे और आप लोग पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो पहले पे हम बात करते हैं। देखो पहला नियम बनेगा कैसे, ये बनेगा इसका डायग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो I1 करंट आ रहा है और I2 भी करंट आ रहा है और I5 भी करंट आ रहा है और I4 जो है वो बाहर जा रहा है और I3 क्या है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि क्वेश्चन इस हिसाब से बनेगा कि I1 प्लस I2 प्लस I5, यानी कि जो करंट अंदर आ रहा है वो एक साइड रखोगे और जो करंट बाहर जा रहा है यानी कि I3 प्लस I4 तो वो एक साइड रखोगे। तो अब ये क्या बनता है, इस हिसाब से इसके एक न्यूमेरिकल बनेगा। अब आप लोगों को क्वेश्चंस करना है, जैसे मान लो यहाँ पर I1 की वैल्यू दे दी 2 एम्पियर, ठीक है, I2 की वैल्यू दे दी 2 एम्पियर और I5 की भी दे दी 2 एम्पियर, मान रहे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर अब I3 की वैल्यू दे दी आप लोगों को 3 एम्पियर। तो अब ये क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि I4 की वैल्यू क्या होगी। I4 यानी कि बाहर कितना करंट और जाएगा, या I4 की वैल्यू क्या होगी। तो I1 की वैल्यू कितनी लिखी है, 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि I1 I2 I3 की 2 एम्पियर करंट है, प्लस इक्वल टू I3 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर है, प्लस I4 की है। ठीक है, तो अब I4 यहाँ से कैसे निकालोगे आप, 2 2 4 और 6 इक्वल टू 3 प्लस I4। ठीक है, तो I4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I4 इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि I4 इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो यहाँ पर भी जितना करंट जाएगा कि इसमें से भी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एम्पियर। ठीक है, इस हिसाब से इस पे क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पहले नियम पे। दूसरा जो नियम होता है उस पर थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, या पहले नियम में तो ये बोल सकते हो आप कि संगम बिंदु पर आने वाली जितना करंट होगा और उसी संगम बिंदु से जितना करंट बाहर जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर करंट क्या रहेगा, शून्य। संगम बिंदु या जंक्शन जो पॉइंट है उस पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों के पास तो मेरे व्हाट्सअप के भी नंबर हैं, वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और मेरा जो ये पेज है फेसबुक पेज पे और जो यूट्यूब पे है तो वहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, IM विजय पारिक, और वो नीचे एक डंडा सा वो लगाना है, तो आप लोग वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, जय हिंद, जय भारत।